कहानी का शीर्षक परियों की पतंग। एक बार की बात है, परियों की नगरी में एक छोटी सी परी थी जिसका नाम गुलाबी था। गुलाबी को नई चीजें सीखने और दूसरों की मदद करने में बहुत मजा आता था। परियों के इस जादुई संसार में हर साल पतंग उड़ाने का त्योहार मनाया जाता था। इस बार रानी परी ने घोषणा की, जो परी सबसे ऊंची पतंग उड़ाएगी उसे स्वर्ण पतंग पुरस्कार मिलेगा। सभी परियां खुशी खुशी अपनी पतंग तैयार करने लगीं। गुलाबी ने भी एक चमचमाती रंग बिरंगी पतंग बनाई, पर गुलाबी को पतंग उड़ाना नहीं आता था। वह थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसकी सहेली चमेली ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेहनत और धैर्य से सब कुछ सीखा जा सकता है। गुलाबी ने अगले कुछ दिन पतंग उड़ाने की कला सीखी। कई बार उसकी पतंग उलझ गई, कभी टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चमेली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जब तक तुम कोशिश करती रहोगी सफलता जरूर मिलेगी। आखिरकार पतंग उड़ाने का दिन आ गया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। रानी परी ने सबकी पतंगें देखीं और सभी का उत्साह बढ़ाया। गुलाबी की पतंग जब उड़ने लगी तो वह सबसे ऊंची जा रही थी। बाकी परियां हैरान थीं कि गुलाबी, जिसे पतंग उड़ानी नहीं आती थी, इतना अच्छा कर रही है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और गुलाबी की पतंग डगमगाने लगी। उसने जल्दी से डोर को कसकर संभाला और अपने धैर्य से पतंग को फिर से स्थिर कर दिया। पूरा आसमान गुलाबी की पतंग के इर्द गिर्द घूमता प्रतीत हो रहा था। रानी परी ने घोषणा की, इस साल का स्वर्ण पतंग पुरस्कार गुलाबी को मिलता है, क्योंकि उसने न केवल पतंग सबसे ऊंची उड़ाई, बल्कि मेहनत और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण भी पेश किया। गुलाबी ने पुरस्कार लेते हुए कहा, जीतना जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत करना और हार न मानना ज्यादा मायने रखता है। अगर आप विश्वास रखें और प्रयास करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सारी परियां तालियां बजाने लगीं। उस दिन गुलाबी ने न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि सबके दिलों में भी जगह बना ली। सीख, धैर्य और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।